अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना बस आने ही वाला है और हवा में एक अलग सी उम्मीद, एक अलग सी शांति महसूस होने लगती है ना। ये सिर्फ कैलेंडर पर एक और महीना नहीं है, ये एक एहसास है, एक मौका है, एक रहमतों और बरकतों की बारिश है जिसका हम सब पूरे साल इंतजार करते हैं। हम में से बहुत से लोग इसे सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का महीना समझते हैं, लेकिन इसकी हकीकत, इसकी गहराई इससे कहीं ज्यादा है। ये महीना है अपने आप को स्पिरिचुअली रिचार्ज करने का, अपने गुनाहों से माफी मांगने का और अल्लाह के करीब आने का। और इस महीने की सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़ा तोहफा क्या है जानते हैं? वो है माफी का वादा। एक ऐसा वादा जो सीधे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और उम्मीद जगाने वाली हदीस में फरमाया, मन सामा रमजाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बी। इसका मतलब है जिसने ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद में रमजान का रोजा रखा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। पिछले सारे गुनाह, वो गलतियां जो हम भूल चुके हैं वो भी, वो बातें जिनका हमें अफसोस है वो भी, सब कुछ माफ। ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लैंक स्लेट, एक क्लीन चिट पाने का मौका है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट बटन है। लेकिन इस वादे को पाने के लिए दो बहुत जरूरी शर्तें हैं जिनका जिक्र इस हदीस में किया गया है। पहली है ईमानन यानी ईमान के साथ, और दूसरी है एहतिसाबन यानी सवाब की उम्मीद के साथ। आइए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। ईमान के साथ रोजा रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ये रोजा पूरे यकीन के साथ रखें, इस यकीन के साथ कि ये अल्लाह का हुक्म है और ये हमारे लिए फर्ज किया गया है। हम रोजा इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हमारे घर वाले रख रहे हैं या ये एक रस्म है जो सालों से चली आ रही है। हम इसलिए भी नहीं रख रहे कि इससे सेहत अच्छी होती है या वजन कम होता है, हालांकि वो इसके साइड बेनिफिट्स हो सकते हैं। हम रोजा रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है और इसमें हमारे लिए भलाई है। ये नियत, ये इरादा बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, एहतिसाबन यानी सवाब की उम्मीद के साथ। इसका मतलब है कि हम जो ये मशक्कत उठा रहे हैं, जो भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी से तारीफ पाने के लिए नहीं है। हम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से इसके बदले में अज्र यानी इनाम पाने की उम्मीद में कर रहे हैं। हमारी नज़र दुनिया पर नहीं बल्कि आखिरत पर है। हम जानते हैं कि इस रोज़े का बदला कोई इंसान नहीं दे सकता, इसका बेहतरीन बदला सिर्फ अल्लाह ही देगा। जब हमारी नीयत इतनी खालिस, इतनी प्योर होती है, तब हमारा रोज़ा सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं रह जाता, बल्कि वो एक इबादत बन जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो माफ़ी का वादा है, ये सिर्फ महीने के आखिर में मिलने वाला कोई ग्रैंड प्राइज नहीं है, नहीं, ये हर एक रोज़े के साथ जुड़ा हुआ है। हर दिन जब आप सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक अल्लाह के लिए खुद को रोकते हैं, आप इस माफ़ी के हकदार बन रहे होते हैं। खास तौर पर रमज़ान का पहला रोज़ा। सोचिए, जब आप रमजान का पहला रोजा रखते हैं तो आप सिर्फ एक दिन भूखे नहीं रहते, बल्कि आप गुनाहों की माफी के एक पूरे महीने का दरवाजा खोलते हैं। पहले ही दिन से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। हर एक रोजा आपके गुनाहों के बोझ को हल्का करता जाता है। ये ऐसा है जैसे आप एक लंबी, थका देने वाली यात्रा पर हैं और हर रोजा एक स्टॉप है जहां आपका बोझ थोड़ा कम कर दिया जाता है, ताकि जब आप ईद के दिन अपनी मंजिल पर पहुंचें तो आप बिल्कुल ताज़ा और हल्के फुल्के हों। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये जो हदीस मैंने आपको बताई, ये इस्लाम की दो सबसे भरोसेमंद किताबों में दर्ज है। ये सही बुखारी में हदीस नंबर 38 पर मौजूद है और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 760 पर। सही बुखारी और सही मुस्लिम को हदीस की सबसे सही, सबसे ऑथेंटिक कलेक्शंस माना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वादा उतना ही पक्का है जितना हो सकता है। ये सीधे हमारे प्यारे नबी की जुबान से निकला हुआ एक सच्चा वादा है। तो इस रमजान जब हम तैयारी करें तो सिर्फ खाने पीने की तैयारी ना करें, अपने दिल और अपनी नीयत की भी तैयारी करें। जब हम पहला रोजा रखें तो उसे पूरे ईमान और पूरी उम्मीद के साथ रखें। ये सोचकर रखें कि ये सिर्फ एक दिन की भूख प्यास नहीं, बल्कि ये मेरे गुनाहों की माफी का पहला दिन है। ये अल्लाह की रहमत को पाने का मेरा पहला कदम है। हर एक रोजा एक मौका है, हर दिन एक नई शुरुआत है। इस महीने को हाथ से जाने मत दीजिए। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, एक मौका है खुद को बदलने का, बेहतर बनाने का और सबसे बढ़कर पाक साफ होकर एक नई शुरुआत करने का।